Good morning, students. Today in our channel Science Learner, video number 11, we are going to solve the question number 7, same page number 91 and 92. Yesterday I completed up to question number 6. Now question number 7, today we will see. Question क्या है देख लेते हैं. Nitrogen and phosphorus belong to group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of two elements. Which of this will be more electronegative and why? So अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है. इसमें दो एलिमेंट दिए हुए हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है फॉस्फोरस. ये दोनों भी एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप में है. कौन से ग्रुप में है? यहाँ पे दिया हुआ है 15th ग्रुप में है. कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. तो जब हम 15th ग्रुप देखते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट आता है नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन है और फिर फॉस्फोरस है. यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबर क्या है? 7 है. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, सेकंड बेंच पे 5 बच्चे. और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 15. तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8, 10 हो गया, और लास्ट बेंच पे 5. तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 बच्चे हैं और यहाँ पर भी 5 बच्चे हैं. क्वेश्चन क्या है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो कि बहुत ही इजी है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का. तो नाइट्रोजन यहाँ लिख लेंगे, नाइट्रोजन का यहाँ नंबर लिख लेंगे, 7 है. फिर हम यहाँ पे के शेल लिखेंगे, फर्स्ट शेल, देन के एल शेल. ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, सेकंड बेंच पे 5 बच्चे. तो ये हो गया अबाउट नाइट्रोजन. सेकंड बोल रहा है फॉस्फोरस का बताओ, तो फॉस्फोरस लिख लेना, फिर यहाँ पे 15 लिखना, फिर यहाँ पे अगेन के शेल, एल शेल, एम शेल. तो फर्स्ट बेंच पे कितने हैं? 2 बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड बेंच पे 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड बेंच पे 5 इलेक्ट्रॉन. तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में दोनों के पास लास्ट बेंच पे 5 और 5 बच्चे हैं. तो फर्क क्या है? फर्क यहाँ है कि यहाँ पे सिर्फ 2 बेंच है, एक बेंच और 2 बेंच, यानी कि फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल. बट यहाँ पे कितने हैं? 3 शेल है, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल. यही सिर्फ डिफरेंस है. ये छोटा है एटम और ये बड़ा एटम है. क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 बेंच है, बट फॉस्फोरस के पास 3 बेंच है. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ये दोनों एलिमेंट का, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है. ये बहुत इजी है. अब नेक्स्ट बिट इसका देखते हैं कि नेक्स्ट बिट में क्या पूछ रहे हैं. तो नेक्स्ट बिट में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इन दोनों में से, नाइट्रोजन में से एंड फॉस्फोरस में से, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि स्नैचिंग प्रॉपर्टी, टेकिंग, रिसीविंग प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी को ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं. कि यानी कि नाइट्रोजन सबसे जल्दी ऐसा इलेक्ट्रॉन्स लेके स्टेबल हो जाएगा कि फॉस्फोरस. तो ये कैसे मालूम चलेगा हमें फिर से वैसे न्यूक्लियस बनाना है. न्यूक्लियस में यहाँ कितने प्रोटॉन है? जितना नंबर उतना ही प्रोटॉन, 7. कितने बेंचेस? 2 बेंचेस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हम यहाँ ड्रॉ कर लिए. अभी सेकंड केस देखते हैं हम फॉस्फोरस का. ये है नाइट्रोजन का केस. अब हम फॉस्फोरस का देखेंगे. फिर से हमें न्यूक्लियस बनाना है. यहाँ पे प्रोटॉन लिखना है. प्रोटॉन कितना है? सेम नंबर, दैट इज 15. अब यहाँ पे कितने बेंच है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल. अब फर्स्ट बेंच पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड बेंच पे 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट बेंच पे अगेन 5 इलेक्ट्रॉन. अब क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यानी कि स्नैचिंग प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कि कौन सबसे जल्दी ऐसा, जहां पर भी इधर उधर दूसरे एलिमेंट है उनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जल्दी से ऐसा लेकर के स्टेबल हो जाएगा. तो हम पहले यहाँ वैलेंसी देखते हैं. इसको कितना चाहिए? यहाँ पे 8 सीट है और 5 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं. 8 में से 5 बैठे हुए, यानी कि इनको कितना चाहिए? इनको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी चाहिए, फॉस्फोरस को भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन. तो केस सेम है, सिर्फ किसमें चेंज है? यहाँ पे सिर्फ 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, 3 शेल है. तो जब 3 शेल हो जाता है तो जो
न्यूक्लियस का जो ग्रिप है, न्यूक्लियर जो पुल है इनवर्ड, अंदर की तरफ जो पुल है, ये बिकॉज ऑफ द मोर शेल नंबर, ज्यादा शेल नंबर है, यहाँ पे 3 है, इसलिए इसकी पकड़ कम होगी। और जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 शेल है, तो इसकी अंदर की यानी कि न्यूक्लियर ग्रिप और न्यूक्लियर पुल क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ सिर्फ 2 बेंच है, यहाँ पे 3 बेंच है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी लेस लगेगी। तो जब यहाँ पे जब ज्यादा पावर है तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ये जल्दी से ऐसा खींच करके क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, जल्दी से ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे, टोटल 8 हो जाएगा और ये नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा। जबकि फास्फोरस क्या केस है, यहाँ पे 3 बेंच होने की वजह से, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा है नाइट्रोजन से, अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिख भी रहा है तो उससे ज्यादा टाइम लेगा, इसके पास फोर्स कम रहेगा, ये भी लेगा, लेकिन उससे कम ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होगी। तो आंसर है कि कौन सा मेटल या कौन सा इसमें एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम इज मोर, क्योंकि देखते के साथ ये स्टेबल हो जाएगा, ले लेगा इलेक्ट्रॉन और स्टेबल हो जाएगा। कितने लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेते 3 माइनस इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर भी 3 माइनस ही आएगा, लेकिन ये जरा टाइम लगेगा फास्फोरस। सो नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये हमने दोनों बिट सॉल्व कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैसे लिखना है, और नेक्स्ट इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सेम पेज नंबर 91-92 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थ्योरेटिकल टाइप है, सिर्फ सेंटेंसेस है, तो वो आप याद कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप वो पढ़ के समझ सकते हैं। अब 9th देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम is surrounded by the element with atomic number 12, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? यानी कि क्या दिया हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। ये कैल्शियम, अब दूसरे एलिमेंट दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, एक का 19 है, एक का 21 है, एक का 38 है। तो इन सब में एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी बताएगा कैल्शियम की जैसा। तो सबसे पहले हम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। कैल्शियम का सिंबल लिख लिए यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो 20 है तो 20 में फर्स्ट बेंच 2, सेकेंड बेंच 8, 10 हो गया, फिर 8, 18 हो गया, 19, 20। सो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही इसकी प्रॉपर्टी बताता है। बिकॉज ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन दिस कैल्शियम इज नॉट स्टेबल। ये कैल्शियम स्टेबल नहीं है बिकॉज इसके पास 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट है या इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, ये 2 दे देगा किसी को इलेक्ट्रॉन और स्टेबल हो जाएगा। तो हमें इसमें से भी कुछ एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये 12 वाले का क्या होगा। तो ये कैल्शियम की होगी, ये कैल्शियम के बारे में लिख लिया हमने। अब 12 वाले का, तो कोई सा भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 12 है, यानी कि यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे शेल नेम लिखेंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट बेंच पे 2, सेकंड बेंच पे 8, 10 हो गया, और यहाँ पे 2। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर जाएगी। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसीलिए ये दोनों भी एक ही ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे। अब हमें मालूम है कि X कौन सा एलिमेंट है जिसका 12 नंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, वो है कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो 12 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2, 8, 2। तो आंसर क्या होगा कि कौन सा एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है, तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द एलिमेंट विच मैचेस विद द कैल्शियम प्रॉपर्टी। अब दूसरा भी हम देख सकते हैं 19 का क्या होगा। अगर सपोज कोई एलिमेंट है इसका 19 है तो यहाँ हम 19 लिखेंगे, फिर इसका सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट बेंच में 2, सेकंड बेंच में 8, 10 हो गया,
फिर 8 18 हो गया, और फिर 1 19। तो यहाँ हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा। तो ये रॉन्ग आंसर हो गया, ये नहीं आएगा आंसर। करेक्ट आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम is the element which resembles with the calcium. Why? What's the reason? The reason is both have the similar valence electron. Calcium also 2 valence electron and this magnesium also have 2 valence electron. इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी आपको डाउट है तो वहां पे लिख के भेजिए। थैंक यू।